गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का दौड़ स्कूल में। बच्चों, आज मैं कुछ आपको कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। कन्फ्यूजिंग वर्ड्स मीन्स ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनंसिएशन या जिनके स्पेलिंग में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं। ये वर्ड्स आपके पास हमेशा आते रहते हैं या आएंगे, एग्जाम में भी हो सकते हैं आए, और आप इनको देख के कन्फ्यूज हो। मतलब ये वर्ड्स ऐसे होंगे ना कि आप इनका यूज एक वर्ड को करना है तो इनका यूज दूसरे वर्ड को कर लोगे, माने 2 या 3 वर्ड ऐसे कंफ्यूज करेंगे आपस में, तो उनको देखेंगे। ठीक है, उनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन देखना और आने वाले एग्जाम में आप इनको लेकर गलती मत करना। ठीक है, ऑप्शन में ऐसे दे देता है कि हाँ ये होगा कि ये होगा, तो आप उन दोनों में से कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ ये वर्ड इनमें से कौन सा है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो वही कन्फ्यूजिंग वर्ड्स को लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। ठीक है, तो इस क्लास में हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है पहला तो मेरी फोटो है, ओके। उसके बाद पहला है, देखो बेटा वर्ड्स देखना, इनमें स्पेलिंग देखो, ADOPT, ADEPT और ADAPT। देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग में अगर आप मिस्टेक करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, कुछ का कुछ और हो जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा? तो यहाँ क्या है, पहला है एडप्ट। ठीक है, एडेप्ट और एडप्ट। ठीक है, देख रहे हो ना, एडप्ट, एडेप्ट और एडप्ट। ठीक है, इनका मीनिंग क्या होगा बेटा? एडप्ट मीन्स होता है अपनाना, किसी को गोद लेना, होता है ना कि बच्चों को गोद लेना, एडप्ट कहते हैं कि इन्होंने बच्चा एडप्ट किया है। दूसरा है एडेप्ट, मतलब निपुण, किसी कार्य में आप एडेप्ट हो, निपुण हो, स्किलफुल हो। मैं इसका अभी कुछ दिन पहले सिनोनिम्स भी बताया था। ठीक है बेटा, तो एडेप्ट, और उसके बाद है एडप्ट। एडप्ट मीन्स ढालना। ठीक है, खुद को किसी इन्वायरमेंट में ढालना। तो क्या होगा, एडप्ट, एडेप्ट और एडप्ट, 3 वर्ड्स हैं। तो इनको देख लेना। ठीक है बेटा, इनको देख लेना। एडप्ट में ये वर्ड बहुत बार आया है हमारे सामने, वही मैं बोल रहा हूँ ना, इसको बताया मैंने बहुत बार, आ चुका है। लेकिन अगर नहीं आपको मालूम है तो आप तब भी इस एडप्ट वर्ड को देखना। एडप्ट करके है, निपुण मीन्स स्किलफुल हो, वो किसी काम में, जैसे आप किसी काम को करने जाते हो तो आप में वो स्किल है, यानी आप एडेप्ट हो इस काम को लेकर। ठीक है, एडप्ट, एडेप्ट, एडप्ट, 3 वर्ड्स हो गए, कंफ्यूज नहीं होना इनमें। हाँ, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका, अब देखो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, कहते हैं ना एक्सपेक्टेशन रखो, कुछ आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सेप्ट किए हो कि नहीं ये काम को, आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, किसी चीज़ को मानना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट। अब देखना, एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट, हाँ, इसके अतिरिक्त। एक्सेप्ट मीन्स इसके अतिरिक्त, मीन्स इसके अलावा, इसके अलावा और कोई बात कहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट दिस वर्ड यू कैन से एनी अदर वर्ड्स टू मी, मैंने कोई वर्ड से आपको मान लो बुरा लग रहा है तो इस शब्द के अलावा आप कोई वर्ड कहो। एक्सेप्ट दिस वर्ड यू कैन से एनीथिंग टू मी। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो देख लेना बेटा, क्या है पहला एक्सेप्ट, फिर है एक्सेप्ट, फिर है बेटा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना। नहीं कहते हैं कि आपको क्या लगता है बेटा, आपके एक्सपेक्टेशन मार्क्स कितने आएंगे, कितना आपको कितना एक्सपेक्टेशन है कि आप एग्जाम में कैसा किए हो, आपके मार्क्स कितने आएंगे, तो वही एक्सपेक्ट, मतलब उम्मीद करना टाइप। उम्मीद करना। देखो इन वर्ड्स को, फिर नेक्स्ट है, नेक्स्ट बताऊं आपको, देख लिए ना, इनको देख लो कैसे कंफ्यूज करेंगे, या तो उनका प्रोनाउंसिएशन या उनके स्पेलिंग्स में कुछ ऐसा होगा कि आप कंफ्यूज हो गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देख लो इनको, नोट डाउन कर लो अच्छे से कि आगे आए ये सब वर्ड्स तो आपसे गलती ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका, देखो पहला है एल्यूड और इल्यूड। देख लो स्पेलिंग देखना, ALLUDE, एल्यूड मीन्स उल्लेख करना, किसी चीज के बारे में संकेत करना, बताना। ठीक है, क्या है एल्यूड। ठीक है, यहाँ है इल्यूड, मतलब बचना, किसी चीज से बचना, कि नहीं ये नहीं करना है,
ऐसे बचना उस चीज़ से, ठीक है। तो देख लो अलूड और इलूड दोनों को देख लो। उल्लेख करना मीन्स किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ को संकेत करना। यहाँ क्या है, इलूड मतलब बचना, बच जाना कि नहीं, बच के रहना कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, हाँ ऐसे करके, ठीक है बेटा। देख रहे हो वर्ड्स, तो इनको नोट डाउन करते रहो। आगे चले, ठीक है। उसके बाद है बेटा, उससे पहले बेटा आप देखो, अगर 2023 की आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो 2023 के लिए हमारा अर्जुन बैच है, और जिसकी प्राइस है 1999, ठीक है। तो बेटा अगर आप 2023 की नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो अर्जुन बैच में एनरोल करा सकते हो। और 2024 के लिए सैनिक के लिए क्लास 6 के लिए बेटा हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, ठीक है। क्लास 6 के लिए हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में बेटा जो भी क्वेश्चन आते हैं, डाउट्स, वो सॉल्व होते हैं। उसके बाद है नवोदय अल्फा क्लास 6 के लिए, ये है 2024 के लिए। 2023 नवोदय के लिए है अर्जुन बैच, और 2024 के लिए है नवोदय अल्फा क्लास 6 के लिए, और सैनिक अल्फा क्लास 6 सैनिक के लिए, हाँ। और अगर बेटा आपको कोई दिक्कत होती है कि हाँ सर ये क्वेश्चन में ऐसे दिक्कत हुआ था हमको, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्लास 6 के लिए बेटा देखो, नवोदय सैनिक के लिए क्लास 6 के लिए ये टाइप करके उसमें टाइप करना, सर्च करना, आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, और कोई भी दिक्कत होती है तो उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्लास 9 के लिए नवोदय सैनिक के लिए ये है, ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से। और अगर आपको ठीक है इतना, हाँ मैं कहा और है आगे, ठीक है बेटा। अब आगे है देखो वर्ड्स को, ठीक है। सबका मतलब देखो खंडन करना, अस्वीकार करना, इनकार करना, सब में मना करना ही है, लेकिन वर्ड्स अलग अलग हैं। देखो कैसे, एक है डिनाई मीन्स खंडन करना, कोई बात कहे आप तो आप मुझसे पूछे तो मैं बोला मैं डिनाई कर दिया, आपको मना कर दिया, नहीं यार नहीं करते हैं, ठीक है। मना करना जैसे डिनाई कर दिया, कोई कुछ चीज़ आप मुझसे पूछे तो मैं डिनाई कर दिया उसको, ठीक है, डिनाई खंडन करना। डिक्लाइन कि आप कोई मुझे थ्योरी बताए या कुछ ऐसे कुछ बताए, तो मैं उस बात को डिक्लाइन कर दिया, नहीं यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे करके अस्वीकार कर दिया। आप बोले नहीं ऐसा होता है यार, समझो मेरी बात को, तो मैं बोला डिक्लाइन कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बेटा रिफ्यूज़, कोई चीज़ आप मुझसे पूछे कि नहीं ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, तो डायरेक्ट इनकार करना, रिफ्यूज़। देख लो वर्ड्स, डिनाई, डिक्लाइन और रिफ्यूज़, ये 3 वर्ड्स लिख लेना, कन्फ्यूज ना होना इनको लेकर, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है बेटा, क्लास कर रहे हो तो कन्फ्यूज नहीं होना है। डिनाई मीन्स ऐसे ही मना कर देते हो नॉर्मली कि यार आप कुछ कहे, हाँ कि सर आप मेरा नाम लो कमेंट सेक्शन में, बोला नहीं बेटा नहीं लेंगे, डिनाई कर दिया, ठीक है। आप बोले नहीं सर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है, ये वे है सॉल्व करने का, तो मैं बोलूँगा नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, अस्वीकार कर दिया। आप बोले कि नहीं ऐसा होना चाहिए, मैं अस्वीकार कर दिया उस चीज़ को, वहाँ के आगे डिक्लाइन कर दिया, आपकी थ्योरी को डिक्लाइन कर दिया। और उसके बाद है रिफ्यूज़ कि आप मुझसे सहमति मांगे किसी चीज़ को लेकर कि नहीं सर ऐसा हो सकता है क्या, ये है क्या, तो मैं बोला नहीं 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 हो सकता, मना कर दिया, डायरेक्ट इनकार करना, ठीक है। ये वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर इसके बाद है बेटा अल्टरनेटिव और अल्टरनेट, देखो कितने सिमिलर से वर्ड है, अल्टरनेटिव और अल्टरनेट, लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग है। अल्टरनेटिव मीन्स एक कट छोड़कर एक, ठीक है। अल्टरनेटिव मीन्स अल्टरनेटिव देखो इसका कुछ, ठीक है बेटा, और नीचे है अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट मीन्स होता है विकल्प। कोई अल्टरनेट है क्या आपके पास, कोई अल्टरनेट है क्या इसका, तो आपको नहीं सर कोई विकल्प नहीं है, देख रहे हो ना। तो वर्ड्स से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, वर्ड्स से कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो अल्टरनेटिव मीन्स एक छोड़कर एक, मतलब ऐसे मान लो 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग नहीं 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग बैठे, तो मैं बोला बेटा अल्टरनेटिव सबको बुलाओ, तो आप एक को बुलाओगे, फिर इसको बुलाओगे, फिर इसको बुलाओगे, ऐसे करके एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, फिर एक छोड़कर एक, ठीक है बेटा। अल्टरनेटिव, अल्टरनेट मीन्स कोई अदर ऑप्शन, विकल्प कोई दूसरा, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखो ये वर्ड भी सुनते होगे, डिसेंट, डिसेंट मीन्स होता है सभ्य, समझ रहे हो,
सभ्य मतलब बहुत अच्छा, एक मतलब समझ लो कि जैसे सभ्य को समझना तो उल्टा समझो कि जो जंगल वंगल में रहते हैं, जिनका कोई रहने का तरीका नहीं होता, वो असभ्य टाइप के, बारबरिक टाइप के होते हैं। सभ्य में डिसेंट टाइप का सभ्य, ठीक है। डिसेंट, डेसेंट मीन्स ढलान, कोई चीज़ ऐसे ढलान होती है ना, ऐसे ऐसे ढलान है, मान लो पहाड़ है, ये इसका ढलान है, तो क्या कहेंगे, डेसेंट मीन्स ढलान, ढलान है वहाँ, ठीक है बेटा। थर्ड है डिसेंट मीन्स मतभेद, मतलब आप कुछ और कह रहे हो किसी बात को, मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो हम दोनों के बीच में डिसेंट है, मीन्स मतभेद है, आपका मत अलग है, मेरा मत अलग है। डिसेंट, डेसेंट, डेक्सेंट, ठीक है। 3 वर्ड्स हैं, इनको भी देख लेना। देख लो कितना अच्छा अच्छा वर्ड्स आ रहा है आपके पास। नोट डाउन करना है बेटा, सबको नोट डाउन करना है, रिवाइज करना है। इतनी सारी चीज़ें बता रहा हूँ, भूलना नहीं है एक भी। एग्जाम में आएगा तो एकदम अच्छे से करना है, ठीक है ना। उसके बाद और बेटा देखो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन देखना, ओरल ऑरल, ठीक है। ऑरल मीन्स कान से संबंधित, ईयर्स रिलेटेड, ठीक है। ईयर रिलेटेड क्या बोलेंगे, ऑरल। ओरल मीन्स मौखिक, समझ रहे हो, ओरल मीन्स मौखिक, मुंह से, माउथ से रिलेटेड, कान से रिलेटेड। देख लो कितना अंतर है, ऑरल ओरल। कोई आपसे बोलेगा तो आप इनमें कंफ्यूज में नहीं रहना, ऑरल ओरल, ठीक है। देख रहे हो ना, याद होते जाने चाहिए बेटा, भूलना नहीं है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। इसके बाद है बेटा कार्कस, देख रहे हो, देखो यहाँ अलग अलग डेड बॉडी किसका है, ये एनिमल का डेड बॉडी, देखना एनिमल के डेड बॉडी को क्या कहते हैं, कार्कस, ठीक है, कार्कस। उसके बाद कॉर्प्स, कॉर्प्स मतलब इंसान का मृत शरीर, ये डेड बॉडी किसका है, एनिमल का डेड बॉडी है बेटा, एनिमल का डेड बॉडी, कार्कस बोल देंगे, ठीक है। स्पेशली बड़े एनिमल होते हैं, बिग एनिमल, उन्हीं को, लेकिन ठीक है, एनिमल का है। उसके बाद बेटा कॉर्प्स, कॉर्प्स का किसका होता है, ह्यूमन डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी, ठीक है बेटा, ह्यूमन डेड बॉडी और एनिमल डेड बॉडी, देख रहे हो। और कॉर्प्स, देख रहे हो, कॉर्प्स, कॉर्प्स, ठीक है, कॉर्प्स मतलब सेना की टुकड़ी, समझ रहे हो, सेना की टुकड़ी, जो सेना का ग्रुप होता है, सोल्जर्स का ग्रुप होता है, एक टुकड़ी, उसे बोलेंगे कॉर्प्स। देख लो वर्ड्स को, गलती नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। फिर इसके बाद है एसएस और एक्सेस। एसएस मीन्स जहाँ पहुँच हो, पहुँच मीन्स जैसे मान लो यहाँ मोबाइल नेटवर्क का एसएस नहीं है, ठीक है, एसएस नहीं है मीन्स मोबाइल नेटवर्क यहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, तो क्या है बेटा, एसएस मीन्स पहुँच, ठीक है। एसएस डिनाइड होता है, कभी कभी आप ऐसे लैपटॉप में कुछ करोगे, कुछ करते लिखेगा एसएस डिनाइड, मीन्स आपको पहुँच, आपकी पहुँच को मना किया गया, मैंने मना कर दिया गया, इनकार कर दिया गया, ठीक है। और एक्सेस, एक्सेस मीन्स प्रचुरता में, मतलब अधिक मात्रा में, एक्सेस है, ये चीज़ मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। एक्सेस और एसएस, बेटा इन दोनों को भी देख लेना, हाँ, अच्छा लग रहा होगा, मैं जान रहा हूँ आप लोग को, एसएस और एक्सेस दोनों देख लेना। फिर इसके बाद है एवर्स, एवर्स मीन्स नापसंद करना, किसी को पसंद नहीं करना, डिसलाइक करना, एवर्स हो गया। और एडवर्स मीन्स बेटा होता है विपरीत, एडवर्स कंडीशन मीन्स विपरीत कंडीशन। एडवर्स कंडीशन में आप रह पाओगे, मतलब आपका फेवरेबल कंडीशन ना हो, जैसे फेवरेबल मतलब आप जैसे मान लो कि रजाई में हो, ठंड लग रही है आपको, रजाई में हो, तो आपके लिए वो समझ लो फेवरेबल है कि हाँ कंडीशन आपका ठीक है। लेकिन ठंड लग रही है, पंखा चलाकर आप उसके नीचे हो, तो एडवर्स कंडीशन हो गया, विपरीत कंडीशन हो गया, ठंड में पंखा चल रहा है, समझ रहे हो, तो एडवर्स। और क्या है, एवर्स मीन्स नापसंद करना और एडवर्स मीन्स विपरीत, ठीक है। ठीक है बेटा, आज इतना ही रखते हैं। तो ये जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स है इनको लिख लेना, इतने वर्ड्स जितने बताए ना, ये तो गलती होने ही नहीं चाहिए आपसे, ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए, इतने वर्ड्स को लिख लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, मन लगा के पढ़ाई करना, ठीक है। आप सभी को बाय बाय।